Hello everyone, myself Neeru Joshi and welcome to my channel. Today I am going to discuss Chapter 8 NCERT Science Winds, Storms and Cyclones. Winds क्या होते हैं? Winds means हवा, storms means तूफान and cyclones means चक्रवात. उड़ीसा में एक चक्रवात आया जिसकी स्पीड थी 2000 किलोमीटर और ये आया 18 अक्टूबर 1999 को. द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस. इसमें 45,000 घर टूटे और 7 लाख लोग बेघर हो गए. इसी साल सेम ईयर 29 अक्टूबर को दोबारा से चक्रवात आया और क्या हुआ 260 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी, जिसमें चक्रवात के साथ साथ पानी की लहरें भी उठी जो कि 9 मीटर ऊपर हाई थी. थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. हज़ारों लोगों ने अपनी ज़िंदगी खो दी. प्रॉपर्टी वर्थ crore ऑफ रुपीज़ आर डिस्ट्रॉयड. कई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ क्या हो गया, इससे डिस्टर्ब हो गया. यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जो उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था उसकी ये पिक्चर दी गई है, ये वाली. और ये जो इमेज ली गई है ये दिल्ली से जो मौसम विभाग है उसके द्वारा ये ली गई है. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली द्वारा ये ली गई है ये पिक्चर. लेकिन साइक्लोन होते क्या हैं इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम जानेंगे कि विंड क्या है. विंड क्या होता है? कोई भी मूविंग एयर जो होती है उसे विंड कहा जाता है. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. क्या है कि जो हमारी जो बॉडी है उसको 24 घंटे हम जानते हैं कि एयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 24 घंटे उपस्थित रहती है. हमारे चारों तरफ क्या रहती है? एयर रहती है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है हल्की हल्की. लेकिन जब वही एयर फ्लो करने लगे तो उसको क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. एयर अब जो 8.1 देखिए, 8.1 में क्या दिया गया है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर. एयर क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है. एयर से एयर प्रेशर भी लगाती है, एयर में प्रेशर होता है. तो यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 1 पॉइंट इसमें दिया गया है कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसे केयरफुली करिए. अगर वो जैसे गर्म करने वाली कोई एक्टिविटी है तो उसमें उसको केयरफुली करिए और अपने बड़ों की निगरानी में करिए. स्कूल में है तो टीचर्स की निगरानी में करिए. इसमें कहा गया है कि एक टीन का कैन लीजिए और उसको गर्म करिए, उसमें आधा पानी भरिए और उसके बाद उसे फ्लेम पे गर्म कीजिए और फिर देखिए, फिर जब वो थोड़ा गर्म हो जाए तो उसे एकदम से वॉश बेसिन में फ्लोइंग वाटर के पास ले जाइए. तो देखिए कि क्या होता है. तो जैसे आप उसको फ्लोइंग वाटर के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा कि ये टेन की जो शेप होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी जैसे यहाँ पर दी गई है. इस तरह से उसकी शेप हो जाएगी. क्यों हुआ? क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि एयर में प्रेशर होता है. इस केन के अंदर जो प्रेशर था, इस केन के जो अंदर प्रेशर था वो क्या हो गया, पानी डाला तो जब किसी गर्म चीज़ पे हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो वॉस्प बन के, वेपर बन के क्या होता है, वो बाहर को आ जाती है. तो हम देखेंगे कि बाहर क्या हो जाते हैं जब कहीं पे कोई गर्म पानी डालते हैं, गर्म पानी अंदर हो और बाहर से ठंडा पानी डाले तो बाहर क्या होती है, कुछ पानी की बूंदें जम जाती हैं इस तरह से. तो क्या हुआ, अंदर एयर थी उसके ऊपर पानी डाला तो वो क्या हो गई, ठंडी होके बाहर आ गई. तो उससे क्या हो गया, जो बाहर से जो प्रेशर लग रहा था और जो अंदर से प्रेशर लग रहा था उसमें डिफरेंस आ गया. अंदर प्रेशर कम हो गया और बाहर प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से इसकी शेप चेंज हो गई. इसी तरह इससे क्या पता चला हमें कि एयर में क्या होता है, प्रेशर होता है. दूसरा इसमें लिखा गया है कि जैसे आप कभी बाइसाइकिल राइड करते हैं और या फिर आप पतंग उड़ाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि अगर आप हवा की विपरीत दिशा में बाइसाइकिल राइड कर रहे हैं तो आपको क्या लगेगा, मुश्किल होगी साइकिल चलाने में, ज़्यादा आपको ताकत लगानी पड़ेगी. और जब आप पतंग उड़ाते हो तो हमेशा आप हवा की दिशा में पतंग लगाते हैं, क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि हवा में क्या होता है, प्रेशर होता है. इसी तरह ये जो है हमारी एक्टिविटी 8.2
हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। अगर एयर की स्पीड ज़्यादा होगी तो इससे क्या होगा, एयर का प्रेशर कम होगा। स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा। इसी तरह जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी 8.2 में दिया गया है कि एक ये जो बताया गया है कि ये क्या है कि एक लड़का एक कांच की बोतल लेकर उसमें एयर ब्लो कर रहा है और उसके अंदर उसने क्या करा है, एक पेपर का टुकड़ा गोल करके डाला हुआ है। अगर वो यहाँ से फूंक मारेंगे हम बॉटल में तो क्या होगा कि वो पेपर का जो टुकड़ा है यही माउथ में ही घूमता रहेगा, लेकिन वो अंदर नहीं जाएगा। वो अंदर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से बॉटल के यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है, बॉटल के अंदर से जो प्रेशर आ रहा है वो क्या है, ज़्यादा है। और हमने यहाँ से एयर ब्लो करी तो जो इसके माउथ पे प्रेशर है, क्योंकि हमने एयर ब्लो करी तो एयर की स्पीड बढ़ गई और माउथ पे जो प्रेशर है वो कम हो गया। तो यहाँ से ये पेपर के टुकड़े को ज़्यादा प्रेशर बाहर को धक्का देगा। यहाँ से हवा हम फूंक मार रहे हैं तो उससे क्या होगा, ये पेपर का टुकड़ा यहीं घूमता रहेगा। यहाँ से ज़्यादा प्रेशर, यहाँ से भी ज़्यादा प्रेशर, तो ये ना इधर जा पाएगा और ना इधर आ पाएगा। ये कारण हो गया कि क्या हुआ कि एयर की स्पीड बढ़ी तो प्रेशर कम हो गया। इसी तरह यहाँ पर ये बलून दिया गया है। इसमें क्या किया गया है कि 2 बलून लीजिए और इन बलून्स को क्या करिए, पानी से भर दीजिए। और जब आप ये ऐसी एक रस्सी लेंगे और इनमें ये बलून्स को टांग देंगे और बीच से फूंक मारेंगे आप, तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा एयर का। तो क्या होगा, यहाँ पर स्पीड बढ़ेगी, जो विंड की स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो इसलिए ये हवा क्या करेगी, इन दोनों बलून्स को धक्का देगी और ये दोनों आपस में टकराएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, स्पीड बढ़ गई, फूंक मारने से स्पीड बढ़ गई और प्रेशर कम हो गया, तो ये दोनों आपस में टकराएंगे। इससे क्या पता चलता है कि एयर की स्पीड बढ़ने से उसकी क्या होती है, प्रेशर कम हो जाता है। एयर की अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी एक पेपर की स्ट्रिप ली गई है और आप फूंक मारिए, फिर देखिए कि ये किस तरह से ये पेपर का टुकड़ा उड़ता है। कि स्पीड बढ़ने से हमेशा एयर की जो अगर हम विंड की स्पीड बढ़ा देंगे तो विंड का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर लिखा गया, ये लिखा भी गया है यहाँ पर कि इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज़ इंडीड अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। यानी अगर एयर की स्पीड बढ़ गई तो वो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, द रीज़न वेयर द एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीज़न वेयर द प्रेशर इज़ लो। हमेशा हवा कैसे बहती है, हाई प्रेशर से हवा हमेशा लो प्रेशर की ओर बहती है। जहाँ पर हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा हवा वहाँ से बहेगी और हमेशा लो प्रेशर की तरफ बहेगी। तो हमें 3 चीज़ें पता चली। एक तो क्या होता है, हवा में प्रेशर होता है। दूसरा हमने देखा कि अगर हवा की स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा। तीसरा हमने देखा कि हवा हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर चलती है। अब देखिए 8.3 एयर एक्सपेंड्स हीटिंग। यानी जब हम एयर को गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि ये 3 बलून लिए गए हैं और इनको क्या किया गया है, एक बीकर में तो हमने ले लिया ठंडा पानी। ये बीकर में पहले हमने एक ये टेस्ट ट्यूब डाली और उसके ऊपर एक बलून लगा लिया। इस बीकर में हमने ले लिया बॉइलिंग वाटर और इसमें हमने ले लिया आइस कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। तो जब हमने इसमें ये डाला तो ये बलून ऊपर को उठ गया। क्यों उठ गया, क्योंकि एयर ने क्या करा, एयर की गरम करा, क्योंकि गर्म पानी था तो क्या हो गई, एयर गर्म हो गई और उससे क्या हो गई, एयर एक्सपेंड हो गई। यानी ये बलून फूल गया, उसके अंदर हवा फैल गई। और जब इसमें ठंडा पानी डाला तो हवा क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई, मतलब पिचक, उससे हवा बाहर निकल गई तो ये बलून पिचक गया। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हवा को गर्म किया जाए तो वो फैल जाती है। इसका एक बहुत अच्छा जो एग्ज़ाम्पल है वो हम दिवाली में देखते हैं। वो इस जैसे यहाँ पर दिया गया है कि एक वो लीजिए थैली टाइप और उसको उसके नीचे ये मोमबत्ती जला दीजिए
तो क्या होगा, ये जो पेपर है जिसमें हवा कम है, ठंडी है, वो नीचे होगा, और जो जिसमें गर्म हवा हम डाल रहे हैं वो ऊपर उठ जाएगा। लेकिन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, हम हॉट एयर बलून आजकल दिवाली में जलाते हैं, तो उसमें यही जो एक्सपेरिमेंट है वो चलता है कि उसके अंदर गर्म हवा भरी जाती है और वो बलून ऊपर उठने लगता है। तो ये है कुछ एग्जांपल्स एयर के, लाइक द वार्म एयर इज़ देयर फॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर। जैसे यहाँ पर दिया भी गया है कि गर्म हवा हमेशा क्या होती है, वार्म एयर जो होती है वो ठंडी हवा से हल्की होती है। इसलिए क्या होता है, कोई भी जब हम हॉट एयर बलून में जलाते हैं तो वो ऊपर उड़ने लग जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। तो हमने क्या जाना इसके बारे में कि जो एयर है, सबसे पहले हमने देखा कि एयर में प्रेशर होता है। दूसरा हमने देखा कि एयर क्या होती है, हमेशा जब एयर में हम प्रेशर डालेंगे, अगर एयर में अगर स्पीड बढ़ेगी एयर की तो प्रेशर घट जाएगा। तीसरा हमने देखा कि एयर हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर जाती है। और चौथा हमने देखा कि एयर में क्या होती है, एयर गर्म करने से फैलती है, यानी गर्म हवा हमेशा ठंडी हवा से लाइट होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम देखेंगे कल, आज का हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, और कल हम कुछ जो पढ़ेंगे वो है विंड करंट आर जनरेट ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। और साइक्लोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि साइक्लोन कैसे बनते हैं। इस सब के बारे में हम कल हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू सो मच।